स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का इस धमाकेदार सेशन में। आज के सेशन में लोग विज्ञान का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। प्री बोर्ड 2024 का है, तो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर है ये CBSE व यूपी बोर्ड दोनों लोग देख सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है। चलिए फटाफट सेक्शन ए को सॉल्व करते हैं, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, जिनको आपको 20 मिलेंगे। वो आपको OMR सीट पे भरना होगा। किस पे भरना होगा? OMR सीट पे। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट माइनस 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? 25 वाट होगी। आप इसे सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं आंसर बता दे रहा हूँ, कितनी होगी? 25 वाट। दूसरा पूछा गया है, गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। जो गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध वो है F बराबर R2। बी इज द राइट आंसर। क्लियर। तीसरा है हमारा, दो माध्यम की सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। तो अपवर्तन कोण कितना होगा? 0 डिग्री होगा। ए इज द राइट आंसर। क्लियर। चौथा है, किसी तार की लंबाई उसकी लंबाई का 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा पांचवा, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो वो जो ऊर्जा राशि का मात्रक है। ए इज द राइट आंसर। तीसरा, अपवर्तनांक का मात्रक होता है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, यह एक अदिश राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अगर राशि पूछा जाए तो यह एक अदिश राशि है। सातवां है हमारा, विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। सी इज द राइट आंसर। क्लियर। आठवां है हमारा, HCHO का IPAC नाम है। क्या है? मेथेनॉल। बी इज द राइट आंसर। ऑक्सीजन की संयोजकता है कितनी है? ऑक्सीजन की कितनी है? 3। बी इज द राइट आंसर। 3 इसकी संयोजकता है। 10वां है हमारा, लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है। किसके साथ संबंध दर्शाता है? तो वो एल्युमिनियम के साथ संबंध दर्शाता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, किस धातु को कैरोसिन में डुबोकर रखते हैं? ना उसे जो सोडियम है उसको कैरोसिन में डुबोकर रखते हैं। डी इज द राइट आंसर। एल्किन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो एल्किन श्रेणी का जो प्रथम सदस्य है वो है एथिलीन। सी इज द राइट आंसर। एथिलीन जो है ना वो एल्किन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। आपको इसकी PDF मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, जिंक धातु की H2SO4 से क्रिया कराने पर कौन सी गैस बनती है? ना तो वो कौन सी बनती है? हाइड्रोजन H2 बनती है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, गंगा सफाई कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? वो ना 1980 में प्रारंभ हुई। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 15वां, ग्रीन हाउस गैस है कौन सी है जो जिसे ग्रीन हाउस के नाम से जाना जाता है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। इज द राइट आंसर, CO2। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? जो शुक्र वाहिका है ना वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा 17वां, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण जो दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। नेक्स्ट है हमारा, मानव अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो मानव अमाशय में उत्पन्न होता है। सी इज द राइट आंसर। लास्ट है हमारा, सेक्सन ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किया था? तो किस पे किया था? मटर पे। इज द राइट आंसर। सेक्शन ए तो हमने कंप्लीट कर लिया। आप सेक्शन बी को भी सॉल्व कर लेते हैं। सेक्शन बी सब्जेक्टिव यानी वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला जो प्रश्न है, अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाइए। आपको 2 मिलेंगे, वस्तु की अनंतता पर या वस्तु फोकस तथा P के मध्य।
दूसरा पूछा जाएगा नेत्र दोष कितने प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष को चित्र से ही समझाइए। कितने नंबर में पूछा जाएगा, 4 नंबर में आपका पूछा जाएगा। तीसरा पूछा जाएगा प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, सरल परिपथ का चित्र बनाइए तथा ओम का नियम समझाइए। क्लियर, तो आपको पूछा जाएगा, ये 2 नंबर में पूछा जाएगा। चौथा है हमारा प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम के सूत्रों का निगमन कीजिए, 6 नंबर में पूछा जाएगा। आप इसे इंग्लिश में बोलो, डिराइव द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल एंड सीरीज पैटर्न। आपको इसका अथवा करके मिलेगा, आपको अथवा मिलेगा, एक प्रेस अधिकतम गर्म होने पर 840 वाट तथा न्यूनतम गर्म होने पर 360 वाट उपयोग करता है। यदि विभवांतर 220 वोल्ट रहे तो प्रत्येक स्थिति विद्युत धारा तथा प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, आपको अथवा में मिलेगा। फिर 5वां पूछा गया है साबुनीकरण की क्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, 2 नंबर में पूछा है। पूछा है मेंडलीफ का आवर्त नियम लिखिए। छठा पूछा गया है धातुमल तथा गलनांक से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित समझाइए, 4 नंबर में पूछा है। साबुन क्या है, साबुन की सफाई प्रक्रिया समझाइए, साबुन तथा अपवर्तनांक में अंतर लिखिए, आपको मिलेगा अथवा में। फिर 7वां है फफोलेदार कॉपर से शुद्ध कॉपर प्राप्त करने की विद्युत अपघटनीय विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, कितने नंबर में, 4 नंबर में पूछा जाएगा। 8वां है हमारा मेंडल के पृथक्करण नियम को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए, मेंडल के पृथक्करण नियम को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। 9वां है हमारा अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक स्थायी होती हैं, व्याख्या कीजिए। 10वां पूछा गया नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना कीजिए, कितने नंबर में, 4 नंबर में। लास्ट है हमारा मनुष्य के हृदय की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए तथा मनुष्य में हृदय की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, टोटल कितने नंबर, 6 नंबर में पूछा जाएगा। आपको इसका अथवा करके मिलेगा पोषण क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन, जीवों में पोषण क्यों आवश्यक है तथा मनुष्य के पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल।